सड़क किनारे मृत मवेशी, आखिर कौन जिम्मेदार? जरा सोचिए। देश के अंदर कोरोना वायरस के आतंक के बारे में जरा सोचिए। लंपी वायरस के बारे में थोड़ी सी लापरवाही किस कदर लोगों की जान पर बनाई थी। अभी वायरस का आतंक ठीक से खत्म हुआ नहीं कि फिर से लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं। सड़कों पर खुलेआम मृत मवेशी बीमारियों को न्योता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही प्रदेश के मुखिया सरकारी तंत्र को सतर्कता बरतने के लिए निर्देश क्यों न देता हो, लापरवाह लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश क्यों दिया हो, लेकिन काशीपुर की सड़कों के हाल देखकर तो आप यही अनुमान लगाएंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी कहें पर उनको कोई सुनने वाला नहीं है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप खुद समझ जाएंगे। देश के अंदर कोरोना वायरस के आतंक तो अभी तक कोई ठीक से भूला तक नहीं था, लेकिन लोगों ने अपनों को बस मरते हुए देखा पर उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। कोरोना का आतंक ठीक से खत्म तक हुआ नहीं था कि जानवरों में लंपी नाम के वायरस ने दस्तक दे दी कि वायरस के संपर्क में आकर ना जाने कितने जानवरों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। वायरसों के इस खौफनाक अटैक से बचने के लिए स्वास्थ्य महकमे में कई बार एडवाइजरी भी जारी की है और लापरवाही बरतने वाले लोगों ने कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश पारित किए, लेकिन वायरस का आतंक कम हुआ नहीं कि लोगों ने फिर से बीमारियों को न्योता देना शुरू कर दिया। काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड पर खुलेआम मरे हुए जानवरों को फेंक दिया जाता है, जिनके अवशेषों को आवारा जानवर अपने मुंह में भरकर इधर उधर फैला देते हैं। इतना ही नहीं, सड़क किनारे मरे हुए जानवर के कुछ दिन गुजरने से जानवर गल सड़ जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। आने जाने वाले लोगों को दुर्गंध के साथ साथ इन कीड़ों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही सड़क किनारे जहां पर यह मृत मवेशियों को फेंका जाता है उसी के कुछ कदमों की दूरी पर स्कूल भी बने हैं और स्कूल के बच्चों का सड़क पर आना जाना भी लगा रहता है। लोगों की शिकायत और सूचनाओं के बाद भी अधिकारी इस ओर खास ध्यान देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार अधिकारी कर रहे हैं। देखिए, अभी मेरे को वैसे पूरी जानकारी तो नहीं है कि ये जगह पर जहाँ पर नगर निगम या और भी कोई लोग आकर वहाँ पर मरे हुए जानवरों की डेड बॉडियाँ वहाँ पर डालते हैं और उससे वहाँ पर उस क्षेत्र में जो लोग वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, वो बहुत ज़्यादा सड़ान आती है और उस क्षेत्र के करीब रहने वाले लोगों को बीमारियाँ फैलने का खतरा है, लगातार सता रहा है। मैं शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में डालना चाहता हूं कि इस विषय को देखें और वहां से इसकी व्यवस्था, जहां पर जो इसकी जगह उचित जगह है वहां पर इस डेड बॉडियों को डलवाएं और यहां पर इस क्षेत्र को यहां से जो है बदबूदार होने से बचाएं। और मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करता हूं, अगर किसी को कोई देखता भी है, अगर नगर निगम भी है तो हम नगर निगम से भी आग्रह करते हैं कि कोई इसकी जो उचित जगह है, जो शहर से कहीं दूर हो, ये शहर के बीच की जगह है तो यहाँ पर आवाजाही में लोग वहाँ पर अपनी नाक बंद करके निकलते हैं और वहाँ पर बीमारियों फैलने का खतरा है। मेरा नगर निगम से भी अनुरोध है कि उसकी जगह को अलग जगह चिन्हित करके वहाँ पर डेड बॉडी डिस्ट्रॉय करी जाए। यहाँ पे भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि मरे हुए जानवर हैं, बदबू में हमारे बेहाल है, हर पब्लिक हर आदमी जितना सोशल मीडिया पे देख चुके हैं हम लोग, व्हाट्सएप वगैरह पे सब पे कर दिया है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं है। जब बीमारी और सबसे बड़ी बात सर, यहाँ के पास में ही स्कूल है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। गुरु नानक स्कूल में इतने बच्चे हैं, इतना बड़ा स्कूल है, उसके बाद भी प्रशासन कोई भी तरह की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। न प्रशासन जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न हमारे जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी लेने को तैयार है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ मरा हुआ पड़ा ही रहता है। बदबू के हमारे बेहाल है। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं की सबसे ज्यादा दिक्कत है इसमें। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार शुक्ला। बहुत किसी को कोई बीमारी हो गई तो इसका कारण बनेगा, इस पे या तो कार्रवाई होनी चाहिए और या तो ये अगर किसी की जमीन है और अगर वो यहाँ नहीं है तो उस पर उसे बताएं और उस पर कार्रवाई करें। या तो सरकार को एक बार इस पे मतलब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। या तो पेड़ों पे लाइटें लगाई जाए जिससे रात को कोई दिक्कत ना हो, सुविधा ना हो, क्योंकि रात को यहाँ डंपर चलते हैं बहुत तेज, जिससे यहाँ 3-4 बार अभी हाल ही में ही एक्सीडेंट हुए हैं। इस पे कृपया ध्यान दें। तो समस्या ये है, आसपास हमारे स्कूल हैं, ठीक है, और ये हाईवे है, लोग जाते रहते हैं और बाद में ये आपने जो गंदगी यहाँ पे गंदगी है, ये
इसलिए लोग फिर जाते हैं तो बदबू आते हैं, फिर जाना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। ये है बस मैं सरकार से कह रहा हूँ, सरकार से चाहता हूँ अगर किसी की जमीन है तो उसे दीवार करो और यहाँ पे ये फेंकते हैं इसे बंद करो। हैं ये समस्या हो रही है, ये कम से कम भी 1.5-2 साल से देख रहे हैं हम यहाँ, ये यही गंदगी पड़ी है, पूरे काशीपुर की गंदगी यही आती है और इतनी बू आती है कि अब यहाँ से मोड़ तक बिल्कुल निकलना बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या कहना है? इसकी शिकायत होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए इसकी शिकायत। आपका? मेरा नाम वर्षप्रीत सिंह। क्या कहना है? कोई आगे तो झाँकी ना, कोई देख ही नहीं रहा, सब सो रहे हैं, दुनिया भर के लोग परेशान है, इतनी बदबू आ रही है। और जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, कोई यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई मतलब सख्ताई नहीं कर रहे हैं। लोग मरे हुए ढोर रोज के रोज फेंक के जा रहे हैं। प्रशासन सो रखा है, अधिकारी सो रखे हैं। इतनी बार यहाँ पे इंटरव्यू दे दिया, यहाँ पे आके फोटो भी खींच के ले गए, कोई कुछ नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? गुरताज सिंह। सड़क किनारे मवेशियों को फेंकने वाले और मवेशियों की साफ सफाई की जिम्मेदारी किस महकमे को है, यह अभी डिसाइड तक नहीं हुए, क्योंकि अभी तक कोई इन जानवरों के संक्रमण के संपर्क में आकर किसी इंसानी जानवर पर नहीं बनी है। अगर बनी होती तो अभी तक इस परेशानी से लोगों को निजात मिल भी जाता। फिलहाल नगर आयुक्त ने मरे मवेशियों को फेंकने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई दंडात्मक कार्रवाई पशु विभाग करे, नगर निगम करे। इससे पहले जिस जानवर को एक लंबे समय से आपने उपयोग किया है उसके जो है निस्तारण की व्यवस्था करें। किसी भी स्तर से कोई भी सूचना अगर हमें प्राप्त होती है, हम उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, अब वह निगम का आदमी हो या फिर स्थानीय क्यों ना हो। सड़क किनारे पड़े मवेशियों से बड़ी बीमारियों को न्योता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहगीरों के साथ स्कूल के टाइम पर स्कूल के बच्चों का आना जाना भी है, लेकिन लोगों की लापरवाही के साथ सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही भी एक बड़ी परेशानी को न्योता देती हुई दिखाई दे रही है। समय रहते उच्च स्तरीय अधिकारी इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लापरवाह लोगों के साथ स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने फर्ज को समय पर निभाएं।